थोड़ा सा। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वर गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च धर्म तमेव नमो देव बंधु चरण सरस्वती सेवत गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक जीव का निस्तार शब्द ना बनाए सुंदर जीव का निम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरण दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज दिनांक 24 मई 2020 वार रविवार। आज हमारा सत्संग शुरू करते हैं। अमृत वचन के साथ अमृत वचन होंगे, फिर प्रवचन। अमृत वचन। मालिक किसी के द्वारा तुम्हें प्रसाद भेजे तो आंखों पर रख प्रसन्नता से स्वीकार करो। किसी छोटे के रूप में तुम्हें शिक्षा दे तो उसकी सत्य बात को सम्मान दो। जो समझ में नहीं आता उसका मार्ग बड़ों से पूछ लो। तुम छोटी छोटी बात के लिए रूठो मत। लोगों से सम्मान की आकांक्षा ही ना करो। सब भगवान पर छोड़ दो, वे स्वयं सबका निर्णय करते हैं। गुरु दरबार से शरीर के निर्वाह के लिए जो भी वस्तु मिले बड़े प्रेम और श्रद्धा से ग्रहण करनी चाहिए और उसी पर संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि संतोष रखने से आगे भक्ति में उन्नति होगी। झगड़ालू एवं लोभी व्यक्ति की समानता ना करो और उसकी बुद्धि पर खेद करो। जो झूठे पदार्थों के पीछे आंतरिक शांति गवा देते हैं। यदि तुम्हें थोड़ी थोड़ी बात पर क्रोध आता है तो समझो भीतर से विकार का बीज नष्ट नहीं हुआ है। इसलिए बार बार सद्गुरु के वचनों को पढ़ो और उन पर अमल करने के लिए पुरुषार्थ करो। तुम जो शीघ्र उदास और परेशान हो जाते हो, इससे सिद्ध होता है कि तुम में अभी निर्बलता है और तुम्हारा मन बलवान है। घबराओ नहीं, परंतु पुरुषार्थ अवश्य करो। मालिक के द्वार पर प्रार्थना करो कि तुम्हें इन कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति दे। तुम मन का कहना मानते जाओगे तो आशाएं समाप्त होने की अपेक्षा बढ़ती जाएंगी और तुम सदैव दुखी रहोगे। इसलिए मन की दौड़ धूप को गुरु शब्द से रोकते रहो। छोटा बनने में हानि नहीं होती। स्वयं को बड़ा समझोगे तो धोखा ही खाओगे। जिसके पास अधिक पदार्थ है वह अधिक सुखी है, यह बिल्कुल असत्य है। इसीलिए तुम पदार्थ की चाह को त्याग नाम से प्रीति लगाओ तो परम आनंद प्राप्त होगा। गुरु दरबार के हित के लिए छोटे से छोटा बनने में भी संकोच ना करो। मालिक को देखो, तुम्हारे प्रेमवश कितनी महान हस्ती होते हुए भी छोटों के साथ प्रत्येक हृदय के मित्र बनते हैं। भक्ति मार्ग में निर्बल की सहायता करो। गिरे हुए को उठाओ, घबराए हुए को आश्रय दो और बिछड़े हुए को प्रभु से मिलाने का प्रयत्न करो। सबको चलाने फिराने और प्रेरणा करने वाले तो प्रभु ही है। इसलिए उन्हीं का धन्यवाद करो और उन्हीं की महिमा का गायन करो। मित्रों और संबंधियों का मान ना करो, वे सब स्वार्थी हैं। केवल सद्गुरु ही निस्वार्थी और परोपकारी हैं। वे तुम्हारे साथ अंत तक चलेंगे तथा परलोक तक साथ देवेंगे। दूर से दूर की जाने वाले चतुर और सयाने अथवा बुद्धिमान संसार में अनेकों हैं, परंतु प्रत्येक मनुष्य अपनी सयानप और बुद्धिमत्ता तथा चतुराई से भक्ति का धन प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए तुम विनम्र होकर चलो तो सच्चा लाभ होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विशेष अमृत वचन। एक बार बुरी आदत या संगति में उलझकर उससे मुक्त होना कठिन हो जाएगा। स्वयं को समझाओ और मन को जीतने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण करो। यदि ढीला छोड़ दोगे तो हानि उठाओगे।
ए मन, यदि तू रूहानी लाभ हानि को भली भांति जानता है तो विषय विकारों की तरफ कदापि ना जाता, परंतु अफसोस है कि तुझे उसकी पूर्ण जानकारी नहीं है। सतगुरु को उसका पूर्ण ज्ञान है और उससे तेरी हानि सहन नहीं होती, इसलिए कभी प्रेम से और कभी कठोरता से तुझे उस तरफ से हटाते हैं। एक दिन आएगा जब तुम सतगुरु को सच्चा सज्जन या मित्र समझकर दिल से उनका आभार मानोगे। निंदक और विरोधी तो साधक की साधना दृढ़ करने में सहायक है, क्योंकि वे उसे पाप या गलत काम करने से सावधान करते हैं। अगर कठिनाइयां ना आए तो दिल से सच्ची या अतुर पुकार निकलती ही नहीं। उन सुखों से दुख अच्छे हैं जो मालिक के समीप ले जाते हैं। जो तुम्हारी प्रशंसा करे उन्हें मित्र ना समझो, मित्र उन्हें समझो जो तुम्हें अवगुण और बुराई छोड़ने के लिए चिताते रहते हैं। उनकी बातों को बुरा ना मानते हुए हृदय से उनके कृतज्ञ रहो। मनुष्य अपनी दृष्टि से चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, परंतु सतगुरु के आश्रय के बिना अच्छाई स्थिर नहीं रह सकती। जिसको यह विश्वास है कि सतगुरु की कृपा के बिना मुझ में अच्छा कार्य करने की किंचित मात्र भी शक्ति नहीं है, वही उचित ज्ञाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग श्री परमहंस अद्वैत मत श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज प्रवचन 11। महापुरुषों के उपदेशों तथा उनकी वाणियों के प्रकाश में इस बात का विचार करना है कि जीव तो मालिक का अंशज है, वह माया का अंशज तो नहीं। जब मालिक का ही अंशज है तो उसका मिलन मालिक से ही होना चाहिए। माया के साथ उसका मेल कैसे हो? नियम की बात है कि जिसका अंशज अथवा सजातीय होगा वह उसी से मिलेगा। कुनद हमजिन्स बा हमजिन्स परवाज, कबूतर बाज बा बाज। अपनी जिन्स अथवा जाति के साथ ही हमेशा संबंध बन सकता है, विजातीय के साथ कदापि नहीं। जैसे कि कबूतर के साथ मिलकर उड़ता है और बाज के साथ। कबूतर और बाज को कभी मिलकर उड़ते ना देखा होगा। इसी प्रकार माया का संयोग माया के साथ तथा आत्मा का परमात्मा के साथ है। माया और आत्मा का परस्पर मिलन कैसे संभव होगा? परंतु मनुष्य भ्रमवश आत्मा को माया के साथ मिलाना चाहता है, जो सर्वथा असंभव है। इसी कारण दुख एवं परेशानी की सूरत पैदा होती है। जैसे कि सोना, मिट्टी, लकड़ी आदि किसी अन्य वस्तु के साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि उनका परस्पर मेल नहीं होता। यदि कोई सोने को किसी अन्य वस्तु के साथ जोड़ना चाहे तो सफल नहीं हो सकता। गुरुवाणी में कथन है कि धातु मिले फुनी धातु कहू सिफती समाई। इसका अर्थ है प्रत्येक धातु अपनी सजातीय धातु से ही मिल सकती है तथा गुण अपनी ही जाति के गुणों में समा सकते हैं। जिस प्रकार गुण गुणों में बरतते और समाते हैं तथा जिस प्रकार धातु सजातीय धातु से मिलकर तदाकर हो सकती है, वैसे ही आत्मा का संयोग परमात्मा के साथ संभव है, किंतु माया के साथ संभव नहीं। गुरुमुखों को मालिक के साथ मिलना है, माया के साथ मिलना है। माया की चाह करना तथा माया का दास बने रहना गुरुमुखों के लिए सर्वथा अशोभनीय है। भक्त को भगवान से ही मिलना है और यह भक्ति के प्रताप से ही मिल सकता है। हरि हरजन दुई एक हैं, बिब विचार कछु नाही, जलते उपज तरंग जीव जल ही बिखे समाई। दशम ग्रंथ जी में लिखा है, मालिक और मालिक के प्रेमी भक्त दोनों एक ही रूप हैं, उनमें द्वैत तथा भिन्नता कुछ भी नहीं है। जैसे कि तरंग अथवा बुदबुदे जल से उठकर जल में ही समा जाते हैं, वैसे ही भक्त भक्ति के प्रताप से अपने भगवंत में जा मिलते हैं। माया की चाह तथा वासनाएं विजातीय वस्तु होने के कारण जीवात्मा के लिए नितांत हानिकारक है। यह जीव की भूल है, इस भूल को दूर करना है। जीवात्मा परमात्मा का अंशज और वंशज है तथा
जब अपने मालिक से मिलने की इच्छा आतुरता से चित्त में उत्पन्न होगी, तभी सुख, शांति एवं आनंद की प्राप्ति होगी। माया की चाह में ना सुख मिला है ना मिलेगा। अतएव मालिक के साथ मिलने की सच्ची चाह एवं उत्कंठा अर्थात मालिक का सच्चा प्रेम अपने चित्त में उत्पन्न करो। सद्गुरु का अवतरण ही बिछड़ी रूहों को मिलाने के लिए होता है। अतः इस अनमोल दुर्लभ मानव जीवन में सद्गुरु द्वारा भक्ति प्रेम की कमाई करके मालिक से जा मिलो और अपने जन्म को सफल बनाओ। प्रवचन 12। मन संसरी शत्रु नहीं, गुरु समान नहीं सज्जन। गुरु को मन अर्पण करे, बड़भागी सो भक्तजन। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अपना मन ही है तथा संत सद्गुरु के बिना जीव का अन्य सज्जन अथवा सच्चा मित्र नहीं है। सज्जन अथवा मित्र उसी का कहा जाता है जो शत्रु का सामना करने में सहायता प्रदान करे तथा शत्रु के आक्रमण से रक्षा करे। इस दृष्टि से देखा जाए तो मन के घातों से जीव को संत सद्गुरु के अतिरिक्त कोई भी नहीं बचा सकता। ना ही मन पर नियंत्रण रखने में कोई अन्य सहायक हो सकता है। मन अत्यंत चंचल, उद्दंड तथा क्रूर है। 10 इंद्रियों की सेना का यह नायक है और प्रतिपल अपनी सेना सहित 8 दिशाओं का परिभ्रमण करता है। संतों ने मन के 8 दल कहे हैं, जिसे क्षण जिस दिशा की ओर तथा जिस दल पर रुख करता है तब वैसे ही इसकी अवस्था हो जाती है। जब यह मन पूर्व दिशा की ओर जाता है तब परोपकार, अन्यों की भलाई तथा शुभ कर्म की ओर प्रेरित होता है। जब वहां से सरक कर दक्षिण पूर्व की ओर मुख करता है तब चोरी, जुआ और अन्य बुरे कर्मों को चाहने लगता है। जिस क्षण ये दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है तब कुटिल, कठोर बनकर अन्य जीवों को दुख देता तथा अन्याय करता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में जाकर मन निद्रा, आलस, प्रमाद और तमोगुण की ओर आकृष्ट होता है। पश्चिम की ओर जब इसका मुख रहता है उस समय राग, रंग, नाच, तमाशे, क्रीड़ा, लीला आदि की ओर रुचि होती है। उत्तर पश्चिम की दिशा में जाने पर मन दूरवर्ती प्रदेशों की यात्रा का संकल्प करता है। उत्तर की ओर जब मन जाता है तब मैथुन, भोग विलास और विषय सुख की इच्छा करता है तथा जब इसका मुख पूर्वोत्तर की ओर रहता है तब उदारता, दान देने और फिजूल खर्ची को चाहता है। इस प्रकार यह मन जिस दिशा की ओर जाता है वैसे ही अवस्था इसकी होती रहती है। परंतु जब 8 दिशाओं से हटकर मध्य में स्थित हो रहता है तब भजन अभ्यास, सुमिरन, ध्यान में लगता है। इस प्रकार यह मन प्रतिपल चलायमान ही रहता है, एक क्षण भी निश्चल होकर बैठने नहीं पाता। कभी इस दिशा में तो कभी उस दिशा में भटकता ही रहता है। इसी कारण मनुष्य सदैव परेशान, दुखी और कल्पनाद्रस्त ही रहता है। जिस प्रकार कुम्हार का चाक जब तक घूम रहा है उस पर भांति भांति के बर्तन निर्मित होते रहते हैं, किंतु जब वह घेरा घूमना बंद करता है तब बर्तन भी नहीं गढ़े जा सकते। वैसे ही मन रूपी चाक जब तक गतिमान है, संकल्प, विकल्प, स्फुरण तथा अनेक प्रकार की इच्छाओं के बर्तन गढ़े जाते हैं। जब यह मन ठहर जाए तभी इच्छा, संकल्प आदि का ताना बाना समाप्त हो जाता है। परंतु कुटिल मन तो हर क्षण चलायमान है और विषय वासना मनुष्य को सताती ही रहती है। जब तक मन की इच्छाएं पूर्ण की जाती रहेंगी तब तक आवागमन के चक्कर में भटकना पड़ेगा। अन्य शब्दों में मन का चक्र ही आवागमन के चक्र का मूल हेतु है। मन को वश में करने के लिए सत्पुरुषों के उपदेशानुसार सद्गुरु का शब्द ही समर्थ है। सद्गुरु के शब्द से ही इस मन पर नियंत्रण किया जा सकता है तथा इसके अतिरिक्त मन को काबू करने का और कोई भी उपाय नहीं है। अतएव सत्पुरुषों का कहना है कि इस मूजी मन को मारना अथवा नियंत्रण में रखना आवश्यक है। जब तक मन वश में ना होगा
इंद्र सेना भी वश में ना हो सकेंगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज आपने 2 प्रवचनों में एक बात खास देखी, जो मैं अचानक सोच ही रहा था कि आज ये कहानी सुनाएंगे, लेकिन आज गुरु महाराज जी के प्रवचन में ये बात आ गई। आत्मा जो सेम चीज है उसी सेम चीज में जाएगी। आत्मा जो है वो परमात्मा में ही मिक्स मिलेगी। जैसे कोई धातु, इसी में ये लिखा है, सोना का टांका सोने के साथ ही लगेगा, लोहे का लोहे के साथ ही लगेगा। इसी तरह लकड़ी लकड़ी के साथ ही जुड़ेगी, कोई एक दूसरे के साथ नहीं कोई घूम सकता। जैसे इसमें बताया गया है, गुरु महाराज के प्रवचन हैं, कबूतर कबूतर में उड़ते हैं, चीलों में नहीं उड़ते। इसी तरह इंसान इंसानों में ही जाएंगे। लेकिन एक बात, खास बात है, मैं इस पर बड़ा अध्ययन बहुत सालों से करता हुआ आ रहा हूँ कि जो बुरे विचारों वाले हैं वो बुरे विचारों वालों के साथ ही घूम सकते हैं, अच्छे विचार वालों बुरे विचारों वालों के साथ नहीं घूम सकते। ये मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। कारण क्या है, मैंने बहुत कोशिश की, क्योंकि हमारा उनके साथ टांका ही नहीं भिड़ सकता। तो इसलिए हमें अपनी वही बात है कि जो हंस है वो तो मोती चुनेगा, और जो है कौवा जो है वो अपना विष्ठा खाएगा। तो इसी तरह से जो है संगति जो है, जब सत्संग में जाओगे तो आपको बराबर की संगति में लोग मिलेंगे। गुरुमुखों में जाओगे, इसीलिए कहते हैं सत्संग में जाओ तो सत्संग वही लोग अपने सारे मिलके अपने गुरु भाइयों में सभी रह के खुश रहते हैं। और दूसरी बात गुरु माँ ने जो बताई है कि जो मन है 8 दिशाओं में घूमता है, और जिस दिशा में जाता है वैसे ही उसके सोच हो जाती है। तो उसको काबू में करने का तरीका भी यही है, नाम जपना, और मन को साध लो नाम जपने में। तो ये इधर उधर जो घूमता है, जो 8 दिशाओं में, जिसमें 4-5 दिशाएं तो गलती हैं, इसमें 1 2 2 3 ठीक हैं कि उसको दान करने का दिल करता है, कभी कुछ करने का, तो मन एक फिर उसी चीज़ों पे ही स्थिर हो जाएगा जब हम उस तरह की उसको स्थिर कर लेंगे। तो इसी तरह से जो ये है अपने मन को काबू कर सकते हैं। कहानी राम नाम की दुर्लभता। हनुमान जी को सीता माता जी ने भेंट स्वरूप हीरे मणिकों से जड़ित एक बहुमूल्य हार दिया। हनुमान जी ने उस हार को अपनी आंखों से लगाया, जिह्वा से स्पर्श किया, कानों से लगाकर पुनः सीने से लगाया, फिर दांतों से उसके टुकड़े टुकड़े करके धरती पर फेंकने लगे। उन्हें ऐसा करते देख सभी विस्मित हो कहने लगे कि हनुमान जी इतने बेशकीमती हार को क्यों तोड़े मरोड़े जा रहे हैं। उनकी दृष्टि दुनियावी थी, अतः उन्होंने जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी से सब वृत्तांत निवेदन किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बुलाकर पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि मैंने एक एक मोती को टटोल व परोव कर देखा कि इनके अंदर राम का नाम है, लेकिन मुझे कहीं भी राम नाम दिखाई नहीं दिया। फिर जिह्वा से चक्कर देखा, लेकिन जिह्वा को भी नाम का रस नहीं आया। कानों से स्पर्श किया, लेकिन राम नाम की कोई ध्वनि नहीं सुनाई दी। हृदय से लगाया, परंतु हृदय को भी कोई शीतलता अनुभव ना हुई। फिर जहाँ राम नहीं वहाँ आराम कैसा, यह सोचकर अशांति प्रदान करने वाली इस माला को तोड़कर फेंक रहा था। यह सुनकर सबने कहा, यदि ऐसा है फिर तो तुम्हारे अंदर भी राम का वास होना चाहिए। हनुमान जी ने तनिक भी विलंब ना करते हुए अपनी छाती चीर कर दिखा दिया कि उनके रोम रोम में प्रभु राम का नाम अंकित था। यह देखकर सभी ने उनकी महिमा का गायन किया। कोई कहे कि दुनिया के पदार्थ भी ना छोड़ूं और राम भी मिल जाए, तो ऐसा कदापि संभव नहीं। एक सेठ अपनी किराने की दुकान पर बैठा था। उसने नौकर को आदेश दिया कि शक्कर के डिब्बे में से 1 पाव शक्कर ले आओ। नौकर अंदर गया तो देखा कि डिब्बा खाली पड़ा है। अंदर से ही बोला कि सेठ जी, इस डिब्बे में तो राम का नाम है। दूसरी जगह देखने पर भी वहां कुछ ना मिला। जहां कुछ ना हो वहां राम का नाम होता है। जहां आशाएं होती हैं वहां राम का नाम नहीं हो सकता। जिसको दुर्लभ राम नाम को पाने की इच्छा हो तो उसके लिए उस सर्वस्व त्याग करना पड़ेगा, स्वयं को रिक्त करना पड़ेगा। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नहीं। श्री गुरु नानक देव जी ने भी 13 कहकर स्वयं को मैं मेरी से रिक्त करके
अल्लाह के नूर को पहचाना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। अगर मन में सत्संग को भरना है तो पहले जो लोटा खाली करना पड़ेगा, तभी उसी में सब प्रवेश हो सकता है। अच्छी बातों को मन में दिमाग में भरने से के लिए पहले उसके अंदर जो भरा हुआ है गलत विचार या कुछ भरा हुआ है, उसको आपको कूड़े को बाहर निकालना पड़ेगा। तभी आपके मन में, तभी आपके दिमाग में ये सारे अच्छे विचार आ सकते हैं। अब ये चाणक्य नीति। इस संसार में दुखी लोगों को 3 बातों से ही शांति प्राप्त हो सकती है: अच्छी संतान, पतिव्रता स्त्री और सज्जन लोगों का सत्संग। अपने कार्यों अथवा व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों के लिए घर में आने पर शांति मिलनी चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब उसके पुत्र अथवा पुत्रियां गुणी हों, स्त्री पतिव्रता और नम्र स्वभाव वाली हो तथा व्यक्ति के मित्र भले और सज्जन हों। राजा लोग एक ही बार आज्ञा देते हैं, पंडित लोग भी एक ही बार बोलते हैं, कन्या भी एक ही बार विवाह में दी जाती है, सरकार एक ही बार आज्ञा देती है, उसका आदेश कानून का स्वरूप ले लेता है, प्रजा को उस पर चलना ही होता है। इसी प्रकार पंडित लोग भी किसी आयोजन में श्लोक आदि एक ही बार बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार कन्या का विवाह भी एक ही बार होता है। माता पिता अथवा अन्य संबंध रखने वाला कोई वचन देते हैं, उसे निभाने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि ये कार्य ऐसे हैं जो केवल एक बार ही होते हैं, इन्हें बार बार नहीं दोहराया जाता। इनके संबंध में बार बार निश्चय बदलने से बात हल्की पड़ जाती है और उसका प्रभाव कम हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वास्थ्य। मेथी दाना के रामबाण फायदे। मेथी दाना जितने साल जिसकी आयु हो उतने दाने लेकर रोजाना प्रातः खाली पेट धीरे धीरे खूब चबाकर अथवा यदि शाम को ले तो मेथी दाना पानी की सहायता से निकलना चाहिए। खाते रहे तो व्यक्ति सदैव निरोग और चुस्त बना रहेगा और मधुमेह, जोड़ों को दर्द, शोथ, रक्तचाप, बलगमी बीमारियां, अपचन आदि अनेकानेक रोगों से बचाव होगा। वृद्धावस्था की व्याधियां यथा साइटिका, घुटनों का दर्द, हाथ पैरों का सुन्न पड़ जाना, मांसपेशियों का खिंचाव, भूख न लगना, बार बार मूत्र आना, चक्कर आना आदि उसके पास नहीं फटकेगी। ओज, कांति और स्फूर्ति में वृद्धि होकर व्यक्ति दीर्घायु होगा। यद्यपि अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए मेथी दाना का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है, जैसे मेथी दाना भिगोकर उसका पानी पीना या भिगोए मेथी दाना को घोट छानकर पीना, उसे अंकुरित करके चबाना या रस निकालकर पीना, उसे उबालकर उसका पानी पीना या सब्जी बनाकर खाना, खिचड़ी या कढ़ी पकाते समय उसमें डालकर सेवन करना, साबुत मेथी दाना प्रातः चबाकर खाना और रात्रि में पानी संग निगलना, भूनकर या वैसे ही उसका दलिया या चूड़ बनाकर ताजा पानी के साथ फक्की लेना, मेथी दाना के लड्डू बनाकर खाना आदि। परंतु मेथी के सेवन का निरापद और अच्छा तरीका है उसका काढ़ा या चाय बनाकर पीना। बोलो जयकारा। मल्टीपल प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं मेथी दाने को। जितनी आपकी एज है उतने दाने लेकर सवेरे शाम ये चबाएं। शाम को दूध, वैसे तो सवेरे चबाएं और शाम को इन्होंने लिखा के पानी के साथ लें या उबाल के या चाय में डाल के लें, तो ये रामबाण औषधि है। मल्टीपल बीमारियां लिखी इसमें ठीक हो जाएगी। आज बड़ी खुशी की बात है, हम अपने गुरुमुखों के लिए बात कर रहे हैं कि आज श्री अनंतपुर धाम, अनंतपुर का नाम जो है वो श्री अनंतपुर धाम कर दिया गया है। आज हमारा एक बहुत ही खुशी का दिन है। तो आज हम आपको एक परमहंस जी की थोड़ी कथा सुनाते हैं। श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रवर्तक श्री 1108 श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी महाराज अधिकारी संस्कारी जीवन को आत्मोन्नति या मार्ग दर्शाते हुए टेरी में विराजमान थे। भक्त साहिब चंद जी ने श्री चरणों में विनती की, प्रभु मन क्या है और पाप क्या है? संसारिक कार्य व्यवहार में प्रवृत्त मन
पाप का भागीदार है तो इससे छुटकारा अर्थात आवागमन से मुक्ति क्यों कर मिलती है। श्री वचन हुए कि मनुष्य ने संसार में पैदा होते समय गर्भ में ये वादा किया था कि मैं संसार में जन्म लेकर तन मन धन समय श्वास और प्रत्येक वस्तु का 10वां भाग नियमित रूप से प्रभु अर्पण करूंगा, अर्थात सेवा सिमरन ध्यान सत्संग में लगाऊंगा। परंतु संसार की हवा लगते ही वह सब कुछ भूल गया। 10वां हिस्सा क्या है, वह तो 1000वां हिस्सा भी इधर ध्यान देने में संकोच करने लगा। परमात्मा से किए हुए अपने इस वादे को भुला देना मूल रूप से मनुष्य के लिए यह सबसे बड़ा पाप है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है मन। मन की परिभाषा को ध्यान से रखें तो वह अपने आत्म कल्याण के मार्ग की ओर प्रवृत्त रह सकता है। वह इस प्रकार है कि मनुष्य में 2 तत्व होते हैं जिसको मन कहते हैं। एक मन इंद्रियों में शामिल है, दूसरा वह है जिसको अहंकार भी कहते हैं। यह उच्च मन है और बुद्धि से मिला हुआ होने के कारण बुद्धि मनुष्य कहलाता है। इसको शुद्ध मनुष्य भी कहते हैं। दूसरा मन वह है जिसको जज्बा हैवानी या अदना अर्थात छोटा मन या अशुद्ध मन कहा जाता है। शुद्ध मन असली मनुष्य है, इसी का बार बार जन्म होता है। यह मन जिस्म इस इंसानी से बाहर रहता है, इसका ताल्लुक जिस्म में अशुद्ध मन के होता है। अशुद्ध मन की एक किरण है जो उसमें से निकलकर इंद्रियों के साथ शामिल होती है और उसी के जरिए से उन्हीं का साथ काम करती है। इसीलिए स्वयं भी इंद्रियां कहलाने लगती है। मृत्यु के पश्चात ऐसा समय आता है कि यह अशुद्ध मन शेष इंद्रियों से अलग होकर फिर अपने असली शुद्ध मन में जा मिलता है और दोबारा पैदा होने के समय फिर उसी में रहता है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 15 के श्लोक 17 में लिखा है कि जीव लोक में मेरा अंश सनातन जीव होकर प्रकृति में मौजूदा 5 इंद्रियों और 6ठे मन को खींच लेता है। पुनः 8वें मंत्र में कहा है कि जब शरीर की प्राप्ति होती है तो वह अपने मुकाम से उसको इस तरफ साथ ले जाती है जैसे हवा खुशबूदार चीजों से खुशबू को उड़ा ले जाती है। तब सुनने सूंघने छूने चखने से इंद्रियां और मन का अधिष्ठाना बनाकर यह विषयों को भोगता है। शरीर से निकलने वाले या शरीर में स्थिर अथवा गुणों के साथ भोगते हुए वो मूढ़ मनुष्य नहीं देखते, केवल ज्ञान की आंखों वाले देखते हैं। यह अक्षर पुरुषोत्तम भगवान की माया शक्ति है और शर पुरुष की पैदाइश का बीज है। सब भूत प्राणियों को ख्वाहिशों और कर्मों के संस्कारों के रहने की जगह है। शर पुरुष नाश हो जाता है, परंतु जो ख्वाहिशें कर्म आदि उस शर पुरुषों से जिंदगी में बन आती हैं वह मन इंद्रियों के जरिए शर पुरुष में से अशर पुरुष में जाती हैं, अशर पुरुष में मौजूद रहती हैं। शर पुरुष के कुल तत्व अशर पुरुष में पैदा होते हैं। मनुष्य असली देवता है जिसको ईश्वर ने कृपा करके अपने अंश से पैदा करके इस दुनिया में भेजा कि स्थूल लिंग प्राण काम तत्व से जो एक हैवान बनकर तैयार हुआ उसकी आइंदा तरक्की की तीव्र गति कर दे। यह देवता उस हैवान में नहीं समा सकता था, इसलिए उसने इस मनुष्य शरीर की केवल एक किरण काम तत्व के साथ मिलाई, इसलिए इसका नाम काम मनुष्य है। इस मन का काम संकल्प है। संकल्प का अर्थ है वो चीजों को मिलाकर एक नई चीज पैदा करना या 2 अथवा 2 से अधिक ख्यालों को मिलाकर एक नया ख्याल पैदा करना। काम तत्व के साथ इसके मिलने का एक असर तो यह हुआ कि इस मन ने अहंकार को काम का जुज्जू कर लिया, यानी जितनी ख्वाहिशें और कामेंद्रियां थी उन सब को अपने अंश समझ लिया। जो वास्तविक नाम अहंकार का था उसमें अंतर आ गया। असली काम शुद्ध अहंकार का है कि दुनिया की चीजें और जरूरों को निजीपन की हालत में कायम रखो। जब काम तत्व के साथ मेल किया तो उसने यह प्रकट कर दिया कि यह चीज मेरी है और यह चीज मेरी नहीं।
अर्थात राग और द्वेष को, जो इंद्रियों का खास काम है, अपने साथ कर लिया और अपना समझ लिया। तो ये बड़े टिपिकल जो है परमहंस जी ने जिस तरह से समझाया है, तो आपको ये शायद बहुत लोगों को समझ नहीं आ रही होगी। ये हमारे अमर अनंत संदेश से हमने 2003 जुलाई के अंक से हमने ये पढ़ के बताया आपको। तो कई चीज़ें जो हैं हमारी जो बुद्धि है वो नहीं समझ सकती, जो है हम बड़ा इजी समझते हैं, तो उसी को ही समझना चाहिए। अभी मैं आपको एक ग्रंथ है परमहंस जी का, जो बहुत सारी उसमें जो नंगली साहब जो हैं उनके यहाँ छपता है, तो उनमें मैंने परमहंस जी के बहुत सारी ऐसे बातें पढ़ी हैं। अगर शुरू में जब मैं पढ़ता था तो मेरे भी दिमाग में नहीं पड़ती थी वो बातें, इनका मतलब क्या है, और उसको इतना जो है डीपली जाना पड़ता था तो डर लगता था वो पढ़ते हुए। तो अब धीरे धीरे जब पढ़ने लग गए तो अब मुझे इन चीज़ों की आदत हो गई और वो मेरे अंदर जाने लग गई। कई बार कई चीज़ें अंदर नहीं जाती, वो धीरे धीरे हमें अभ्यास करना पड़ता है। जब हम भक्ति की तरफ चलेंगे तो ये चीज़ें आती हैं। अभी आपको मैं बताऊं, एक परमहंस जी ने बड़ी एक जो है खास अपने वचन में एक बात फरमाई है। एक आदमी ने उनसे पूछा था, ये उस ग्रंथ की बात बता रहा हूँ आपको, कि मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाता है। तो परमहंस जी ने तब उसमें ये बताया है कि जो तो किसी इष्ट देव, जिनके तो गुरु होते हैं, उनका ध्यान तो उधर ही होता है, मरते टाइम भी वो उधर ध्यान चला जाता है उनका, क्योंकि उनको अभ्यास होता है, तो अपने गुरु लोक में जाते हैं। जिनका अपना माता पिता के जाते हैं तो मातृलोक में जाते हैं। जिनका किसी और देवी देवता की तरफ ध्यान होता है, किसी का वैष्णो माता में, किसी का हनुमान जी में, किसी का रामचंद्र जी में, तो वो उसी तरह अपने अपने लोकों के अंदर जाते हैं। और जिनका किसी चीज़ में ध्यान नहीं होता, मुझे तब जाके ये सारी बातें ज्ञान हुई जो आपको बता रहा हूँ, जिनका किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं होता, वो फिर विषय वासनाओं में भटकता है। वो जिधर उनका कोई किसी के साथ लगाव होता है, फिर वो उधर जाता है। किसी के साथ उनको कुछ काम क्रोध लोभ के साथ वो जिस तरह से जुड़ा होता है, तो उसकी तरफ फिर वो उधर जाता है, भूत प्रेत बनता है, फिर वो 84 लाख जोनियों में भोगता है। तो जिनका ध्यान अपने गुरु, अपने इष्ट देव, अपने सारे सिस्टम के साथ जुड़ा होता है, उनकी तो हो जाती है मुक्ति। और जिनका ध्यान हो जाता है इधर उधर का वासनाओं में चला जाता है, वो फिर अपना उसी ढंग से उस भोग को भोगते हैं। तो ये परमहंस जी ने अपनी कथा में कहा है। और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं कभी आपको निकाल कर, जो आपको इजी होंगी, वो ज़रूर सुनाऊंगा। जिससे क्या है कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना हमें बहुत ज़रूरी है, कि मरने के बाद भी जो लोग कहते हैं शरीर नहीं, मरने के बाद भी लोग कहते हैं आगे जाके किसने देखा, आगे सब कुछ है, सब कुछ देखना पड़ता है। और जिनका मालिक होता है, जिनका कोई पुण्य होते हैं, उनको फटाफट हाथ खींचकर भगवान अपनी तरफ ले जाता है, देर भी नहीं करता। और नहीं तो बाकी फिर वेंटिलेटर में पड़े रहते हैं, उनका दिमाग घूमता रहता है, फिर उधर जिधर उनकी जो है वो चलती है अपनी, उनकी अपना मन चलता है, फिर उधर ही वो अपना उनका शरीर उधर ही आत्मा चली जाती है। फिर इसमें परमहंस जी ने और भी बताया है कि कितने शरीर होते हैं। सूक्ष्म शरीर होता है, इसके बाद है कि हमारा यही शरीर नहीं होता, इसके बाद भी तीन शरीर होते हैं जो दिखते नहीं है। तो वो भी मैं आपको विस्तार से एक बार जरूर समझाऊंगा कभी, क्योंकि वो बहुत टिपिकल है, लेकिन पढ़ के ही आपको सुनाना पड़ेगा। तो इस तरह करके जो है हर चीज़ दुनिया में विद्यमान है। इसीलिए आदमी को बार बार कहा जाता है नाम जपो, अच्छे कर्म करो। जो नाम जपते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वो इन सारी चीज़ों से छूट जाते हैं। क्योंकि यहाँ भी मालिक ने हाथ पकड़ रखा है, आगे भी मालिक ने हाथ पकड़ के सीधा आपको अपने लोक में ले जाना है। तो ये मत सोचो ये हमारी माया, आपको ये दिखा है कि माया के साथ हमारा मेल नहीं हो सकता। आत्मा का मेल हमेशा परमात्मा से ही होगा। सोने का मेल सोने से होगा, लोहे का मेल लोहे से होगा। अब आपको क्या बनना है वो समझ लो। तो इसी तरह करके हम इसीलिए आपको ये जरूर समझाते हैं। इसको आप आगे शेयर भी किया करें, एक दिन करते हैं नहीं करते आप, थोड़ा सा जो भी है। और कुछ भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम लगे या कुछ, हम वैसे कोशिश करते हैं कि आपको बहुत इजी सत्संग सुनाए जो आपके सिस्टम बैठ सके। हमारे बैठता है तभी आपको भेजते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक लोग
जो है उसकी बहुत बधाई देते हैं जब एक दूसरे को, या किसी का शादी का दिन होता है, मैरिज एनिवर्सरी होती है, या बर्थडे होता है। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे फ़ौरन से आई, उसमें केक काटने का रिवाज शुरू हुआ। पहले मैं ये चाहता हूँ कि पहले हमारी मदर जो है हमें अंध विद्यालय ले जाती थी, कोई हमारा जन्मदिन होता था, कोई अच्छा काम जरूर करवाती थी, तो बचपन से हमें वही आदत पड़ी हुई। अब हम पेड़ लगाते हैं, अपने बच्चों से भी पेड़ लगवाते हैं। आज के टाइम में हमें कुछ ना कुछ उस दिन, जिस दिन हमारी एनिवर्सरी हो या हमारे बच्चों का जन्मदिन हो, सिर्फ बधाइयाँ लेने के लिए लोग अपनी फ़ोटो बच्चे की लगा देंगे। आप उस दिन सोचते हैं कि आपने बच्चे को क्या बताया, या उसके साथ अच्छे काम, उससे मन में दया भावना पैदा करने के लिए आपने उस बच्चे से कुछ अच्छा काम कराया। सवेरे उठो, मंदिर में उसका मत्था टिकाओ कि आज बच्चे तुम्हारा बर्थडे है। लेकिन आज के बच्चे रात को ही अपना वो जो है वो सब ले लो के दिखावा करने के लिए फेसबुक पर आकर सभी दोस्तों के बधाइयाँ लेने के चक्कर में रह जाते हैं, किसने दी किसने नहीं दी। तो इस तरह करके जो है अपने जन्मदिन पर कोई ज़रूर अच्छा काम करें, समाज के लिए करें, ज़रूर करें, तभी हम सारे। अगर आप देखो, आपकी उम्र 70 साल है, 2 पेड़ आपने लगाने शुरू किए, चलो आपके माँ बाप पहले लगवाते हैं, जिस दिन पहले बर्थडे से ही लगना शुरू हो जाए तो 70 साल में आपके 140 पेड़ हो जाएंगे। तो इस तरह करके हम कितना एक फ़ायदा एनवायरनमेंट को देते हैं। मैंने खुद भी लगाता हूँ, अभी तक सैकड़ों हजारों पेड़ लगा चुका हूँ, और आपको दिखा भी सकता हूँ लगे हुए। जो बड़े हो चुके हैं उनको देख के बड़ा मन खुश होता है। पेड़ वहीं लगाएं किसी पार्क वगैरह में। कई पार्कों में पेड़ों की बहुत कमी है, वहाँ माली लगे हुए हैं, पानी देते हैं, जिससे क्या है कि वहाँ हमारे हर इलाकों में जो है वो अपने बाग बगीचे हैं, पार्क हैं, तो वहाँ पे ज़रूर लगाना चाहिए। माली को थोड़े पैसे देते रहिए कि वो उगता हुआ आप देखें। कल को आप कह सकते हो कि ये मेरे बच्चे के बर्थडे का पेड़ लगा हुआ है। आप बताइए कि एक पेड़ से कितनी ऑक्सीजन मिलेगी उसको, और लोगों को भी कितना फ़ायदा होगा। और वैसे आप घर में केक ले आते हैं, वो काटते हैं, काटो, वो तो अमेरिकन रिवाज है, फॉरेन का रिवाज है, विदेश पश्चिमी सभ्यता है केक काटना फूंक मार के। अब ये फूंक भी मत मारना, क्योंकि उसमें जर्म्स चले जाएंगे, क्योंकि आजकल ये भी बैन हो गया। फूंक मारने वाला काम भी बंद करो, हाथ से बुझा दो, मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। अब अपने आप को चेंज करो, दोबारा अपने आप को अपनी सभ्यता में लाओ, सनातन संस्कृति में अपने आप को लाओ, अपने दोबारा से। आज हमारा अगर हम अपनी सनातन संस्कृति को हमने बहुत बढ़ाया होता और विदेशों के सिस्टम को हम ना लाते, आज वो भी रो रहे हैं, हम भी रो रहे हैं। कारण क्या है कि हमारा सबसे उच्च दर्जा था, अपने अपना दर्जा घटा दिया। अगर हम अपनी किताबों को, ग्रंथों को, सभी ने आज अध्ययन किया होता, हमारे स्कूल में लगी होती वो किताबें, हम उनको पढ़ते। जो फजूल की किताबें, कई बच्चे आजकल हमारे बच्चे हमसे कहते हैं पापा ये चीज़ें हमारे किसी काम की नहीं है, तो हम उसको क्यों पढ़ें। बात भी ठीक है कि आप उनको कई चीज़ें सोशल स्टडी कराते हैं, वो कराते हैं, जो चीज़ें उन बच्चों का शौक नहीं है। मेरे हिसाब से 10th क्लास के बाद सिंगल सब्जेक्ट की वो हो जानी चाहिए, पढ़ाई हो जाना चाहिए। बच्चों का टेस्ट देखकर 2 सब्जेक्टों 3 सब्जेक्टों, इतने ढेर किताबें। और अपने हिंदुस्तान के कल्चर की हमने आज तक कोई किताब, अपने वेद शास्त्र कुछ भी हम बच्चों को नहीं पढ़ाते। ये बहुत बड़ी गलत है बात। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे बच्चों को भी जो है इनको लगाना चाहिए, हमारे किताबें लगानी चाहिए। हमारे जो सभ्य